नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें ये दिखा जा रहा था कि एक लड़का, उसके हाथ में चाकू है और अपने आसपास के लोगों पर जो है प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकया था आरएम पार्क के यहाँ पर जो एक नवदुर्गा चाल है और भूमि चाल है वहाँ का। मैं इस वक्त आया हूँ इस जगह पर ही जहाँ पर वो रहवासी है जिनके ऊपर यह वारदात हुई थी। उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे क्या था आखिर ये पूरा मामला, क्यों लड़ रहे थे, कौन था वो लड़का जो चाकू लेके आया था और आखिरकार तो चाकू लेके आपके पास क्यों आया था। यहाँ पे कुछ महिला है, हम उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके यहाँ का वायरल हुआ है जहाँ पर जो है यहाँ पे बहुत सारी मारपीट हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि एक लड़का चाकू लेके आया था, तो क्या था पूरा मामला, आप बताएंगे? कुछ नहीं था, वो आके सीधा झगड़ा झगड़ी सबसे करने लगती है। नीतू खंडेलवाल है, नीतू खंडेलवाल है, भूमिका चाल में है। कोई उसको साथ नहीं करते हैं, हम लोग डट डट के रहते हैं। वो क्या करते हैं, सबको घर में जाते हैं, घुसते हैं। 10 लेडीज को बुलाती है, 10 लेडीज को बुला के सबके घर में घुस के सबको मारपीट चालू करने लगती है। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा आदमी घर पर रहते नहीं है, 2-3 महीना पर आते हैं। हम लोग आदमी के भी कभी नहीं बताए, हमारे घर में घुसते हैं। बहुत मारपीट, कितने बार हम लोग के इधर लगा, पुलिस चौकी गई, फिर उधर से भेज दिए, टेम्बा हॉस्पिटल गई, उधर से भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। कम से कम 5-6 बार हम गए, 14 साल हो गया हमारे चाल में आके। सबके ऐसा गंदा गंदा गाली देती है। नाम बताइए पहले और यहाँ पर क्या तकलीफ पूरी बताइए। सर, मेरा नाम है रंजना श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव की वाइफ हूँ मैं। यहाँ हम लोग बाहर निकल के बैठते हैं, आपस में 2-4 लेडीज लोग बात करते हैं तो गंदा गंदा वर्ड यूज करती है। मतलब गंदा वर्ड, बच्चों को बुलाना, इशारा देके हाथ देना, मेरे लड़के को धमकी देना, ये सब उसका डेली का काम है। किसका काम? रोहित खंडेलवाल का, नीतू खंडेलवाल का डेली का काम है। दूसरे दिन भी मेरे लड़के को इशारा करके बुला रहा था, इधर आ तुझे बताता हूँ, हाथ में कुछ लिया था और ये नहीं आया तो इसका पीछा किया, गाड़ी से इसका पीछा किया तो डायरेक्ट हम लोगों ने इसको कॉल किया तो ये पुलिस स्टेशन चला गया। अब मिलते उस लड़के से जिसके ऊपर ये हमला हुआ था और जिसको इसमें काफी चोट आई थी। पहले तो बेटा आपका नाम बताओ और ये बताओ कि आप पर जो वीडियो जो वायरल उसमें दिखा रहा है कि आपके साथ में मारामारी हुई, तो आपके साथ में मारामारी किसने की? रोहित खंडेलवाल ने किया और मेरा नाम अनंत श्रीवास्तव है। क्यों मारामारी? वो मेरे पापा पे अटैक कर रहा था तो हम लोग ने बचाने की कोशिश की, बचाव में उसको लग गया। हम लोग ने मारामारी की नहीं, शुरुआत बचाव में उसको लग गया, हमको पता नहीं कैसे लगा, लेकिन वो चाकू लेके आ गया तो हमको तो बचाव करना ही पड़ेगा ना अपना। नहीं ठीक है आप, लेकिन आप लोग एक ही एरिया में रहते हो, एक ही चौल में यहाँ जो आसपास में रहते हो, ये झगड़ा आखिर उसकी वजह क्या है? वो लोग मतलब ऐसे ही डराने धमकाने की कोशिश करते हैं हमेशा। वो लोग दादागिरी करते हैं यहाँ एरिया में, ऐसा हमेशा ही करते हैं वो लोग। तब रूबरू होते हैं यहाँ के जो चेयरमैन है इस चाल के, उनसे, दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि बहुत आतंकी मारामारी हुई जिसमें हो सकता है किसी की जान भी चली जाती। आप अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी या चेयरमैन पोस्ट पर बैठे हो तो आप यहाँ सीसीटीवी क्यों नहीं लगाते हो? नहीं सर, मैं यहाँ पे पिछले अभी 2 साल से आया हूँ रहने के लिए। मैं यहाँ पे आया तभी हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के साथ में हरकतें जो हुई, उस हरकत को लेके हमने पुलिस कंप्लेन किया और पुलिस कंप्लेन करने के बाद हमें वहाँ से पुलिस साहब ने बोला कि आप सीसी कैमरा क्यों नहीं लगाते? प्रश्न यही रहा है। हाँ। आप 2 साल पहले आए या 2 साल बाद में, आप पोस्ट पे हो तो आपका काम बनता है कि अपने एरिया में कोई अच्छी तरीके से हम लोग निगरानी रहे, तो आपको सीसीटीवी लगाना चाहिए था। ये पुलिस का भी फरमान है कि हर एक कैमरा आप शहर के नाम कीजिए। आपने क्या अपनी सोसाइटी में ये प्रस्ताव रखा था या नहीं? हमने इस प्रस्ताव को सोसाइटी में रखा। हमारे यहाँ के जो पहले कार्यरत तो यहाँ पे चेयरमैन साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, उन लोगों से हमने बार बार कहा, 3 महीना लगातार हम उनसे कहते रहे। कहने के बाद वो सुने नहीं, बोले कि आपका पर्सनल मामला है, आप जो है लगा लीजिए, आपके पास पैसा है, तमाम प्रकार से मुझे घुमाते रहे। रिक्वेस्ट करने के बाद जब ये बात हम जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में डाला, रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर आया, तब जाकर उन्होंने कैमरा लगाया और कैमरा ऐसी जगह पर लगाया कि जिसका हमको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। जहाँ गेट पे कैमरा होना चाहिए था वहाँ पे कैमरा लगा ही नहीं। और वो बोले कि गेट पे कैमरा, हमारे सेक्रेटरी साहब बोले कि गेट पे कैमरा लगाने की क्या ज़रूरत है, गेट पे हमारे कौन रहते हैं? तो आपने उन सेक्रेटरी साहब के खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेंट किया, पुलिस को सूचित किया कि गेट पे कैमरा लगाने के लिए जो है या हमारे सेक्रेटरी साहब जो है मना कर रहे हैं या तो आपकी दिशा भूल कर रहे हैं? नहीं, हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया। हमने उनको पर्सनली, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी एक फैमिली होती है, हम जो भाई का रिश्ता होता है, परिवार का रिश्ता होता है, वो निभा रहे हैं। अभी अपने चेयरमैन सेक्रेटरी के हिसाब से हमें जो सम्मानित रहना चाहिए हम उस रंगते हैं, हम अपनी मर्यादा में। लेकिन हम 2 साल से देख रहे हैं कि जो भी कुछ होती हैं उसमें इन लोगों का सपोर्ट कुछ नहीं होता है। पिछले 6 महीना हो गया चुनाव होके,
सेक्रेटरी चेयरमैन चेंज हो गए एज ए मीटिंग के थ्रू, लेकिन अभी तक विवेक जी, ये मैं आपके पास जो आया हूँ सिर्फ उस वारदात के लिए आया हूँ जो मारामारी की घटना यहाँ पे घटी थी, और यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, हर एक सोसाइटी के सदस्य जो होते हैं एक परिवार की तरह ही रहते हैं, लेकिन उस परिवार की अपने को सेफ्टी करना हमारा काम होता है, हर एक परिवार का सदस्य का काम होता है। और ठीक है, आपकी सेक्रेटरी अगर आपकी सोसाइटी ये नहीं चाहती है, अलग बात है। हम रूबरू होते हैं श्रीवास्तव जी से भी, जिनके ऊपर ये हमला हुआ है, और सूत्रों से पता चला है कि ये हमला सिर्फ इनकी आपसी मारामारी नहीं बल्कि इसमें कुछ एक नया मोड़ है, तो उनसे रूबरू होते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या बात ऐसी बात है कि खंडेलवाल परिवार ने आप पर हमला किया? सर, हम लोगों ने पहले भी इनके खिलाफ जो है कुछ शिकायत की थी। इनका आचरण यहाँ पे है, उसके खिलाफ हम लोग 1-2 बार लेटर पुलिस स्टेशन में दिए थे। उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोगों को 2-4 बार पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, फिर उसने जो है बार बार बताने के बाद भी जब पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। नहीं श्रीवास्तव जी, बात ये, मेरा प्रश्न आप शायद जान से आपने नहीं लिया है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मारामारी हुई, उसका वजह, उसकी मुख्य प्रमुख वजह क्या है कि आप पर हमला क्यों हुआ? उसका मुख्य वजह वही, मैं जो विटनेस उसमें पंचनामा में हूँ, किस केस? नेहा दुबे केस में, जो लड़की को छेड़ा था और गाली दिया था रोहित खंडेलवाल, और उसी केस में मैं विटनेस हूँ। इसलिए मेरे परिवार को जो भी विटनेस है वहाँ पे और 2-4 सबके पीछे वो पड़ी रहती है, उसकी माँ और वो रोहित खंडेलवाल हमारे ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। अगर हमारे बच्चे भगवान के पास नहीं होते सर तो हमको मार देता था वो। अगर मैं तो हाथ चला ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारा झगड़ा करने का मनसा ही नहीं, मैं मंदिर जा रहा था सर। हम लोग भजन भाव वाले आदमी हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा उसके आतंक से परेशान हैं सर। आप और भी अगल बगल के लोगों से आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। हमारे ही ऊपर मत जाइए, हमारे बोलने पे मत जाइए। आप जो सत्य घटना है उसको और लोगों से आप पूछ लीजिए, 2-2 शब्द बताएंगे आपके। देखिए चेयरमैन वहाँ पे हिमालय दर्शन में ट्रेजरर है। ठीक है, हम दूसरे लोगों से भी रूबरू होते हैं, हिमालय दर्शन के ट्रेजर से भी रूबरू होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप एक तरफ तो सभी को परिवार का सदस्य मानते हो और दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि खबरें ऐसी छपती है कि आप लोग जो है जातिवाद करते हो, इसलिए ये मारामारी हुई है। सर, हम लोग कोई जातिवाद नहीं करते। 19/7/2023 को 1 बजे रात 19/7/2023 को 1 बजे रात ये नितुल खंडेलवाल अपने लड़के के साथ मेरे घर में घुस के मेरी वाइफ और मेरी लड़की को मारा। उसके बाद जो है वजह क्या है, मारने की वजह क्या है? वजह क्या है, कोई कुरियर वाला जो है उधर आया था दवाई लेके, और बोलते कि जो है मेरा मोबाइल तोड़ दिया, और तो मोबाइल का जो है 20,000 रुपये थे। अब हम लोग बोले कि वो कुरियर वाला जो है आया था दवाई लेके, तो 20,000 उसने तोड़ा है तो तुम मुझसे मांगो जो है। तो हमारी वाइफ और हमारी लड़की को 1 बजे रात घुस के बिल्डिंग में मारा, फ्लैट नंबर G2 में। और उसके बाद अगले दिन जो है खुदा जो है और इधर जो है मेरे लड़की को और मेरी वाइफ को मारा, और 1-1.5 महीने बच्ची थी उसको भी लिए हाथे ली थी, उसको लड़की को 1.5 महीने पटाई देते, और फिर 6 और से लेके आई थी पता नहीं कहाँ से। और उसने हम फिर जो है 1 बजे जो है हमारी वाइफ और लड़की को मारा। अगले दिन भी ये जो है ऐसा लगता है, हमारी वाइफ और लड़की जब जो है गए पुलिस चौकी में, तो पुलिस चौकी में बोले कि जो है 5 घंटा बैठाए रहे। उसके बाद जो बोले कि कंप्यूटर खराब है। अगले दिन गए बोले कंप्यूटर खराब है। तीसरे दिन जो है ये NCR दिया जो है, कोई बड़े अफसर को फोन करा तो जो है ये NCR दिया। उसके बाद जब भी जो है मैं घर पे बैठा हूँ, पेट नहीं पालो, और जब भी जाता हूँ रास्ते में जब भी मिलती है बोलती है कि तुम्हारी वाइफ को जो है। दर्शकों, अब आपको ये नक्की करना होगा कि वाकई कौन निसहाय है और कौन यहाँ पर आतंक फैला रहा है। अब जहाँ पर ये जमीन हकीकत देखो तो यहाँ पर रहने वाले लोग जो दिखावा नहीं कर रहे बल्कि अपने आत्मा की आवाज़ से जो है कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं, उनके साथ में क्या घटना घट रही है, रोज वो किस तरीके का जीवन जी रहे। इसी बीच इस पूरे विषय में एक नाम सामने आया था, समाज सेविका भावना तिवारी का भी उछला था कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो लोग जातिवाद करते हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समाज सेवा करते करते जातिवाद कब से करने लग गए। भावना मैडम, क्या बात है, समाज सेवा करते करते जातिवाद करने लग गए, ऐसा आरोप आने लग गया? देखिए, ये हमारे ही पूरा मीरा भाईंदर क्या, पर हम समाज सेवक हैं, हमारे लिए कोई जातिवाद मायने नहीं रखता। आज कई सालों से मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, कहीं भी जातिवाद का नाम मैंने नहीं लिया। सभी को एकजुट में बांध के उनकी समस्याओं को हल करना हमारा काम है। जहाँ तक ये विषय आया, देखिए सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट डाली है, आपको कहीं भी वहाँ पर जातिवाद की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देगी, फिर भी इसे जातिवाद का तूल दे दिया है। जिन रिपोर्टर ने ये न्यूज़ लगाई वो भी मेरी अपनी है, मैं उसके लिए कुछ कहना है, मेरा तो आशीर्वाद है कि वो खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले।
पर जहाँ तक जाके आप देख रहे हैं कि कई लोगों की कितनी परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफ, आज के जनरेशन में भी लोग इतने प्रताड़ित हो रहे हैं दोनों व्यक्तियों की वजह से। जब ये सारी समस्याएं मेरे पास आई, आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इनकी ओर ध्यान देने की तरफ, पुलिस प्रशासन भी इनके किस दबाव में चल रहा मुझे पता नहीं। महिला कह रही है कि माँ भावना तिवारी जी आप एक समाज सेविका हैं, आप हिंदू मुसलमान मत करिए। मैंने अपने जीवन में कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अगर आप एक विधवा या प्रताड़ित है तो अगर आपकी बात भी सही होती या मुझे कहीं दिखता है कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो यह भावना तिवारी सबसे पहले आपके लिए खड़ी होती। पर जहाँ तक मैंने जानकारी ली, मेरे कुछ परिचितों से जानकारी, एविडेंस मैंने देखे, कुछ वीडियोस मेरे पास है, मैंने देखे, आप एक महिला होके आपका ये रूप, मैं खुद एक महिला हूँ, कई महिलाएं मेरे संपर्क में आती है, पर ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा। जो बेटी महिला को आप मार देते हैं, आप बेटियों का शोषण करने की बात करते हैं, उनके साथ गलत कर, ये किस तरह की दबंगाई हमारे युग में, अभी के युग में ये दबंगाई के चलती ही नहीं है। कैसे जाके ऐसी महिला का साथ मैं दूं? तब मैं मेरी रिपोर्टर बहन को यही कहना चाहूँगी, पत्रकारिता आपका धर्म है, जो सही है ना वो लगाइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। हमारी भी शुभकामना आपके साथ में ही है। काम करो, अच्छा ही करो, विवादित ना करो। मगर अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि क्या इस मामले को पुलिस ने हल्काई से लिया है क्या? अगर इस यहाँ के रहवासियों का कहना ये है कि यहाँ पर एक खंडेलवाल का लड़का जो है दबंगाई करता है और अश्लील तरीके से लड़कियों को जो है अश्लील भाषा में उनसे वर्ताव करता है, उनसे बात करता है, उनको डराता है, धमकाता है। तो प्रशासन क्या इतना डरा हुआ है या नीतू खंडेलवाल यहाँ की बहुत बड़ी दबंग है कि जिसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर सकते? अब देखना ये है इस वीडियो के बाद में यहाँ के नौकर के पीआई धीरज कोहली क्या संज्ञान लेते और इन लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।